जी भाई, सभी को मेरा प्रणाम। हम प्रारंभ करते हैं मंत्र से। जी भैया, थैंक यू भैया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल और उसका 7वां अध्याय, और उसका नाम है सहकार परमार्थ प्रकरण। प्रज्ञा उपनिषद का जो दूसरा मंडल है वो है मानव महामानव कैसे बने। इसका नाम ही महामानव खंड है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति महामानव बने या हम स्वयं महामानव बने, तो दूसरा खंड इसके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ रहेगा, एकदम उपयुक्त। ये हमारे टीन एज के बच्चे हों या बड़े, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति जो है, जो इसको पढ़ेगा तो जरूर निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो 7वां अध्याय के अंदर जो है, इसमें जो है संत समागम, ये जो जितने भी सत्र हुए ये ब्रह्म विद्या के सत्र हैं। यहाँ पर जो प्रज्ञा उपनिषद में जितने भी सत्र आपको दिखाई दिए, तो इसके अंदर जो है ये ब्रह्म विद्या का है। ये सब लोग, यहाँ का वातावरण सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि एक वातावरण, लेकिन हम समय को देखते हुए चलते हैं। श्लोक नंबर 14 से प्रारंभ करते हैं कि यह आज जो आशुलायन ऋषि जो सत्र के अध्यक्ष हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के लक्षण क्या हैं, और उन लक्षणों में से जो आज का जो जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो युग्म जो है, एक सहकार है और दूसरा परमार्थ है, उस पर जो है चर्चा है। तो जरद कारु जहाँ पर प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि ये दोनों का समन्वय कैसे होता है, दोनों के मिलने से एक तथ्य कैसे बनता है, इस रहस्य को हमें समझाएं। तो जो आशुलायन ऋषि हैं वो बताते हैं कि जो पंचम युग्म है उसमें सहकार है और परमार्थ है, जो कि उदारता के बोधक है। जब आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, जब आत्मीयता का विस्तार होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जब जग जाती है और वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है, तभी हम मिलजुल कर रहते हैं और मिल बांट कर खाने का जो व्यवहार है वो हमारा दिखाई देता है। तो दो बातें बताई यहाँ पर, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में अपने आप को देखना, और दूसरा है कि सब में अपनेपन का भाव लाना। ये बेटा मेरा अपना है और वो पड़ोसी का बेटा है। जब ये भाव आ जाए कि सब बच्चे एक हैं, सब वो ईश्वर के संतान है, मेरा बेटा भी ईश्वर का ही पुत्र है, जो ईश्वर ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है उसको संभालने की, बस इतना ही अंतर है। विशेष रूप से मुझे उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जब आत्मवत सर्वभूतेषु, सब अपना ही दिखाई दे, तो वो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना आ जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा ही परिवार है। मेरे जो विचारधारा है उसका दायरा कितना है, 2 बच्चे मेरे हैं या 20 बच्चे मेरे हैं या 30 लाख बच्चे मेरे हैं, कितने बच्चे मेरे हैं, ये मेरा अपना सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। और जितनी बड़ी सोच होगी, ईश्वर उतना ही बड़ा हमारा जो है ब्रेन जो है वो भी विस्तृत होता चला जाएगा, अपनापन बढ़ता चला जाएगा। पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो आगे आशुलायन ऋषि श्लोक नंबर जो 19, 20, 21 में क्या बताते हैं कि सहकार की महिमा को बताते हुए आशुलायन ऋषि बताते हैं कि मनुष्य जो है एक सोशल प्राणी है। उसकी स्थिरता और उसकी प्रगति किस पर आधारित है? सहकार पर। परिवार हो, समाज हो, शासन हो, उसके माध्यम से जो है मनुष्य जो है समूह में रहता है, एक ग्रुप में रहता है। जो एकाकी रहते हैं तो कृमि या कीटक, उनका स्वभाव होता है कि वो एकाकी हैं। लेकिन उसमें भी श्लोक नंबर 22, 23, 24 में देखें तो उसमें भी जिन जीव जंतुओं का थोड़ा सा विकास हुआ है, वो पशु पक्षी भी समूह बना के रहते हैं। कैसे? जैसे दीमक, चींटी, मधुमक्खी, ये ऐसे प्राणी भी जब सहकारिता अपनाते हैं और एक सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य पीछे क्यों रहे, वो सहकारिता को क्यों ना अपनाए। अब मनुष्य की जितनी भी आज तक की हम प्रगति को देखते हैं, तो उसके अंदर कौन सा भाव निश्चित है? वो है सहकार भावना, उसमें जो है वो निश्चित निहित है। कैसे? जिस प्रकार से
बिखरे हुए तिनकों से रस्सी नहीं बनती। जो सीके हैं, अगर वो अलग अलग रहे तो उसे बुहारी नहीं बनती। ईंटें अलग अलग रहे तो भवन नहीं बनता। मोतियों के मिलने से ही हार बनता है। जब सैनिक हैं, जब एक टीम में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तभी शत्रु पर विजय पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, राम कृष्ण और बुद्ध का उदाहरण दिया। राम ने किस प्रकार से रीछ वानरों को ही इकट्ठा कर लिया, उन्हीं का ही समूह बना लिया और लंका पर विजय पाई। कृष्ण ने बाल गोपालों की सेना बनाई, तो उससे भी उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया। और बुद्ध बुद्ध ने भिक्षुओं के रूप में किस प्रकार से काम किया। जो सहकारिता है उसकी बात हमें आज यहाँ पर बताई जा रही कि हमें मिलजुल कर रहना है, अकेलापन नहीं। सेना की संयुक्त शक्ति ही काम करती है। संगठित परिवार और समाज फलते फूलते हैं। जो भी परिवार में इकट्ठा होगा, अब जैसे अपने हाथ में 5 उंगली हैं, बराबर नहीं है, तो परिवार में भी 5 व्यक्ति जो हैं भिन्न भिन्न मति के होंगे। उनकी सबका एक विचार, सबका एक दृष्टिकोण वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब वो सब इकट्ठे हो जाए तो एक मुट्ठी बन जाती है। सब एक साथ हो जाए तो 5 तरह की विचार जब घर में आके काम करते हैं, एक छोटे से घर में 5 विचार जब आते हैं, तो वो परिवार जो है निश्चित रूप से उन्नति करेगा। जब वो विचार अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं, उसका ध्यान उधर जा रहा है, उसका वहां जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो प्रगति जो है वो बिखर सी जाती है। तो इसीलिए हम भले ही हमारा काम अलग अलग हो, लेकिन अंत में हम एक सामूहिक, एक परिवार के रूप में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए एक टीम के रूप में हम काम करें। जिस प्रकार से एक सेना करती है और एक ज्वाइंट फैमिली करती है, किस प्रकार से मिलजुल कर अपने अपने काम को हम ईमानदारी से, समझदारी से हम करते रहें। अब जैसे हम लोग कुछ आज के समय में स्वार्थियों का समुदाय देखते हैं, वो लोग किस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, और लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो जल्दी से इकट्ठे नहीं होते, जल्दी से उनको एक साथ नहीं होते। तो ये जो है यहाँ पर बोला कि विचारशीलों को हिल मिल कर रहना चाहिए, श्लोक नंबर 36 की ओर, कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता और गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं। अब सहयोग देना एक बात है, लेकिन सहयोग पाना ये दूसरी बात है। हम सहयोग देते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सहयोग देने से, केवल देने देने से जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको अभ्यास ही नहीं रहता कि हम काम कैसे करें। तो उसके पास उदाहरण भी ले लेती हूँ, मैं अपना ही लेती हूँ, किसी और का नहीं लेती। कि मेरी माता जी जब बहुएं घर में आ गई, तो क्या हुआ कि बहुओं ने माता जी को बोला, मम्मा आप बैठो, मम्मा आप बैठो। तो आप बैठो, आप बैठो, आप रहने दो, हम करते हैं, हम करते हैं। उससे क्या नुकसान हो गया कि वो जब वो रेगुलर बैठने लगी, तो जो घुटने थे वो कमजोर पड़ गए, अभ्यास नहीं रहा। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी, निर्भरता आ गई कि अब कोई मुझे खाना देगा, मुझे कोई वो महिला जो दूसरों को खाना बनाना सिखाते थे, वो महिला जो मिनटों में सब काम कर डालते थे, आज वो डिपेंडेंट हो जाती है जब, तो एक दुख लगता है। हम सहयोग करें, निश्चित है, लेकिन सहयोग पाए भी सही। छोटे छोटे काम अपने माँ बाप को, दूसरे बच्चों को, अपने साथियों को, घर में जो भी है, एक टीम की तरह काम करें, एक ही आदमी काम ना करे। मान लिया हम ज्यादा कुशल हैं, हम ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरों को अपने साथ लेते हुए काम करना है। जो काम में हम कुशल है हम कर लिए, जिस काम में वो कुशल है तो उसका भी हम सदुपयोग करें, उनको भी हम यूज करें। लेकिन इससे जो होगा, एक घर में एकाकीपन का जो अभाव नहीं आएगा कि मैं तो अकेली रहेगी, अब मैं क्या करूं। वो भाव जो है वो खत्म हो जाएगा। सब मिलजुल कर सहयोग करें। तो गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं, सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें हम सब प्रसन्न रहते हैं और सब उन्नत होते हैं। श्लोक नंबर 39 की ओर चलते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये सहयोग की ही बात इसमें भी आई। और चलें, थोड़ा 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 स्पीड से लें। तो चलती हूं मैं श्लोक नंबर 48 की तरफ। ठीक है। अब महामानवों की रीति नीति यही रही है कि सबने सहकार के महत्व को समझा है।
व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र को इस योग्य बनाया है कि लोग उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास कर सकें कि अब हम जो भी काम करें, क्या हम स्वार्थ के भाव से कर रहे हैं, और उसमें जो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम जो भी काम करें उसका एक ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारे काम में दिखाई दे और हम प्रामाणिक रहें। हम जो भी काम करें पूरा मन लगा के, पूरे डेडिकेशन से, एक तन्मय होकर, कुशलता पूर्वक, कर्म का कौशल ही तो योग है। अपने काम को इतने अच्छे से करें कि उस पर जो है प्रामाणिकता पर सब विश्वास करें, और जिस काम में हम हाथ डालें उसमें लोकहित जुड़ा हो। इसके अंदर लोकहित के बाद श्लोक नंबर 45 वाला जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें चलते हैं। उसमें क्या लिखता है, जो गुरुदेव दो तरह की बातें लिखते हैं यहाँ पे, कि जो स्वार्थी होते हैं उनके लिए भी लिखा, जो परमार्थी होते हैं उनके लिए भी लिखा। तो हम यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, ब्रह्म साधना की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम उन्हीं बातों को लेते हैं जो हमारे लिए है। तो मैं कुछ मुख्य पॉइंट ले लेती हूँ। तो उसमें श्लोक अंतिम जो लाइनें हैं, महामानव चरित्रवान होते हैं, सज्जनों का संगठन खड़ा करते हैं और उनमें सम्मिलित रहते हैं, जो सोचते हैं और करते हैं उनमें अद्भुत लोकहित का समावेश रहता है। अब यहाँ पर दो तरह के लोग बताए, एक जो स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उनका कोई समर्थन नहीं करता, उनका कोई सहयोग भी नहीं करता। लेकिन जब हम एक काम को एक ऑनेस्टी से करते हैं, एक ईमानदारी से, जब हम, मुझे याद है कि जब हम स्लम एजुकेशन पे काम करते थे, तो उस समय एक ऑनेस्टी रहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं किसी के सामने आके जाके भी बोल देती थी कि भाई साहब मुझे पैसे चाहिए, मुझे उस टीचर को पैसे देने हैं जो उन बच्चों को पढ़ाती है। तो मुझे याद है कि फरीदाबाद में कोई व्यक्ति ने कभी मना नहीं किया। एक जब हमारे कर्म में लोकहित जुड़ जाता है तो कोई भी सहयोग करने में पीछे नहीं होता। किसी ने समय दान दिया, किसी ने जो स्वावलंबन प्रारंभ किया तो उसमें वस्त्र कपड़ा दान किया था, मुझे अच्छे से याद है। और किसी ने धन जो है उसे मंथली मंथली पेमेंट आने लग गए थे, मंथली जो है टीचर्स को पैसा मिलने लग गया था, और वो स्वावलंबन के नाम से चलाए गए स्कूल आज भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं, एक हमारी ऑनेस्टी रहती है और उसके अंदर लोकहित जुड़ा होता है कि वह अपने लिए काम नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हम किसके लिए कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए, कि सबको जो शिक्षा का अधिकार सबको है, वो सबको मिले। तो जब हम लोकहित के लिए काम करते हैं तो हमें सहयोग निश्चित रूप से मिलता है। और जब स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो बोलते हैं, बड़ा स्वार्थी है, ये तो अपने, इसी को प्रतिष्ठा चाहिए, इसको यश चाहिए, इसको पदवी चाहिए, तो इसलिए ये काम कर रहा है। जब ये सब बातें नहीं होती तो सहयोग की कभी कोई कमी रहती ही नहीं। ये हुआ सहकार की बात। श्लोक नंबर हम चलते हैं 62 की ओर, और उससे पहले वाला पैराग्राफ भी है। उसके अंदर भी गुरुदेव ने लिखा कि जब जो व्यक्ति प्रामाणिक होते हैं उनको जो भी अनुदान मिलता है वो किस प्रकार से आता है? अनेक गुना होकर वापस लौटता है। जैसे कि हम थोड़ा-सा बीज लेते हैं और भूमि पे डालते हैं, धरती में उगा देते हैं, तो अनेक गुना होके आता है। ऐसे ही जब हम सत्प्रयोजन के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में जो भी अनुदान देते हैं, चाहे हम समय दान दे रहे हैं, चाहे हम अंश दे रहे हैं, वो कैसे आता है? असंख्य गुना होकर देने वाले के पास वापस लौट आता है। कभी भी जब भी हम लोकहित का काम करते हैं ना, तो उसमें अपना हित कहीं न कहीं ज़रूर छिपा होता है। अपना हित अपने आप होता चला जाता है। श्लोक नंबर 62 को और देखते हैं कि परमार्थी, अब बात किसकी आ गई? परमार्थ की। परमार्थी ईश्वर के खेत में अपने श्रम और धन का बीज बोते हैं। इस व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। अब ईश्वर के खेत में हमने क्या बोया? श्रम या धन, और अपना धन बोते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी के पास कुछ लेने जाते हैं या उसको बोलते हैं कि तुम कुछ देना दिया करो, तो वो व्यक्ति बोलेगा मेरे पास है ही क्या देने के लिए? हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास हमारा अनुभव है, हमारे पास हमारी कला है, हमारे पास धन है, समय है, हमारे पास जो भी ज्ञान है। ऐसा तो कभी कोई व्यक्ति नहीं है
कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, जरूर कुछ ना कुछ है। वो जो भी इसमें अपने बीज को बोएगा, जो भी इसमें डालेगा, उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। मनुष्य को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, पतन, पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी क्षमता और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। जब भी हम अपने समाज में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाएं, अपने समाज में दो तरह से हम काम करते हैं। एक हम फिजिकल सेवा करते हैं और एक हम किसी को मोटिवेशन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं गुरुदेव कि हमें अपना बड़ा भाग जो है इसमें लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जो केवल अपने लिए कमाता है, आप ही खाता है, उसे चोर कहा गया। चोर भी एकांत प्रिय ही होता है। तो अब क्या है कि हमें जो है उदार मन से जो है काम करना है। इसके लिए हमें परमार्थ में जो है अपने श्रम को, अपने समय को, अपनी कुशलता, जो भी हमारे पास है, ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको हमें जरूर और जरूर बांटना है। आगे है जो बादल जो है, श्लोक नंबर नेक्स्ट जो है, बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं। नदियां अपनी जल संपदा से भूखंडों और प्राणियों की प्यास को बुझाती हैं। वृक्ष फल देते हैं, भेड़ ऊन देती है, भूमि अन्न उपजाती है। इन अनुदानों को निरंतर देते रहने पर भी उन्हें कोई घाटा नहीं पड़ता। एक हाथ से देने पर वरदान की तरह भगवान उन्हें प्रतिदान देता भी रहता है, जिन्हें उसका दूसरा हाथ ग्रहण करता रहता है। जो नहीं देता वह छोटे पोखरों के जल जैसा सूखता और सड़ता है। मनुष्य को उदार और परमार्थ परायण होना चाहिए। अब जब हम किसी भी कर्म को हम जब करें, तो जब हम निस्वार्थ भाव से करें, उम्मीद के बिना करें। जब हम किसी भी कर्म में उम्मीद रख लेते हैं कि हमने तो इसके साथ इतना किया, उसने तो मेरे साथ किया ही नहीं, तो एक दुख जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, कहते हैं ध्यान श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान से भी कर्म का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है। तो कौन सा काम हमने करा है, जो आसान कौन सा लगता है कि कर्म फल का त्याग, वो ज्यादा आसान लगता है। उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक आसक्ति को हटाना है। तो जब हम बिना आसक्ति के काम करते हैं, तो ईश्वर उसको खाली होने ही नहीं देता, उसको भरता ही रहता है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, शरीर चक्र, जल चक्र और प्रकृति चक्र में आदान प्रदान की परंपरा जो है, जो देना बंद करता है वह संपन्न तो बनता नहीं, उल्टे सड़ता और नष्ट होते देखा जाता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर चक्र चलता है, जल का चक्र जो है वो चलता ही रहता है। जल कभी नष्ट होता है, वो पूरे सृष्टि में घूमता ही रहता है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। प्रकृति का चक्र भी किस प्रकार से चलता है, आदान प्रदान की प्रक्रिया से। लेकिन जो देना बंद कर देता है, तो वो कैसे होता है, वो सड़ना, जो बहना बंद कर देगा वो कैसे होगा, वो सड़ जाएगा। संकीर्णता, कृपणता और कायरता सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना है। इन्हें अपनाकर जो लाभ की बात सोचते हैं, वे अदूरदर्शी बहुत घाटा सहते हैं और बुरी तरह पछताते हैं। तो ये जो है हमें बताया किस प्रकार से हमें देने देने के ऊपर जो है, आज का जो पाठ है वो परमार्थ के ऊपर, सहकार और परमार्थ। आत्मा का विकास हम कैसे करें। आत्मा के लिए जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने पंचम अध्याय में 4 बातें लिखी थी कि सबसे पहले आत्मसमीक्षा, कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर आत्म निर्माण, विकास, विस्तार किस प्रकार से करें। तो उसके लिए लिखते हैं आत्मा का विकास कैसे होगा, वो होगा उदार आत्मीयता से, परमार्थ प्रायणता से और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए रहने में ही है। जब इसका विकास कैसे होगा, जब हमारे अंदर सब इतनी आत्मीयता हो जाएगी, बहुत प्रेम, परमार्थ प्रायणता, हमें देने में हमें आनंद आने लग जाएगा और दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। जब प्रज्ञा उपनिषद प्रारंभ हुआ, उसी समय देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान हम क्या करें, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़े, हमारी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़े, और जो मानव है वो महामानव बन जाए, और जो है वो ब्रह्म विद्या को वो पा सके। ऐसा क्या करें।
तो एक दृष्टिकोण की जो वहां बात आई थी, वही बात यहाँ पर आती है कि कौन सा दृष्टिकोण बताया था, व्यापक दृष्टिकोण, कि अपने दृष्टिकोण को यहाँ पे बड़ा किया, जिसमें की है परमार्थ परायणता आ रही है, जिसमें हमारी उदार आत्मीयता आ रही है। अब कोई व्यक्ति कृपण है तो उसका वैभव कैसे होगा, दुर्गतिग्रस्त होता है। तो आगे चलते हैं अब श्लोक नंबर 79 की ओर। उदार मना लोगों ने विश्व वसुधा को बहुत कुछ दिया है, जिसने जितना दिया है वह उसी अनुपात में एक दान के बदले 20 अनुदान अर्जित करने में सफल हुआ है। जिसने जितना भी दिया उसको अगणित मिला है, उसको बिना काउंट के। हम भले ही हम गिनती करके दें, लेकिन ईश्वर हमें अनगिनत रूप से देता है। सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो 3 लाभ हमें प्रज्ञा उपनिषद में कई जगह पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले आत्मसंतोष, एक जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो एक अच्छा आत्मसंतोष मिलता है, अच्छी सी नींद आती है और लोक सम्मान मिलता है। और ईश्वर का अनुग्रह, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये उन्हीं को मिलता है जिनको देना आता है, जिनको देने में आनंद आता है। जो स्वयं उदार है उसी पर संसार की उदारता बरसती है। कृपणता अपनाने से समाज भी रुष्ट रहता है और भगवान का कोप भी बरसता है। इस संसार क्रम में व्यतिरेक उत्पन्न करने के कारण तथा मनुष्यों की दुर्गति करने वाला होने से पाप कृत्य माना गया है। तो ये यहाँ पे लिखा, धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और परमार्थ परायणता दर्शाई। अब यहाँ पर जो है, जो हमें एक आत्म समीक्षा की बात प्रज्ञा उपनिषद दूसरा मंडल प्रारंभ करते ही आई थी कि 3 तरह के मनुष्य बताए थे, एक तो नर पशु, नर पिशाच और देव मानव। तो वहां एक एनालिसिस किया गया था, मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन हमें स्वयं करना है, दूसरा व्यक्ति हमारा क्या मूल्यांकन करेगा। हमने खुद को, स्वयं को अपने मार्क्स देने हैं कि मैंने आज कितना अच्छा काम किया। तो वो कहते हैं कि अपना मूल्यांकन, कि हमने धर्म धारणा को कितना अपनाया, अपनी आत्मा की प्रगति हमने कितनी की, इसका मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं। वो आधार है कि हमने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और कितना हम परमार्थ परायणता अपनाई, कि हमने दूसरों के हित के लिए हमने कितना काम किया। स्वर्ग और मुक्ति का पुण्य प्रतिफल इसी परमार्थ परायणता के वृक्ष पर लगता है। यदि हम समझें कि हमें स्वर्ग मिले या मुक्ति का कोई पथ मिले, तो वो कौन सा पथ है, वो केवल परमार्थ परायणता का वो वृक्ष है, वो साधन है। हमने धर्म धारणा के 5 युग्मों को पढ़ा। सबसे पहले हमने सत्य और विवेक को, सत्य को धारण करें लेकिन विवेक के साथ, विवेक सहित होते हुए हम सत्य को धारण करें, सत्य को अपनाएं। सत्य की खोज के लिए उपनिषद, चाहे ईशावास्य उपनिषद ले लें, तो उसमें भी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, ये जो सत्य का आवरण मेरी बुद्धि पे चढ़ा हुआ है, इसको अनावृत कर दिया जाए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितमुखम। तो उस मंत्र में यही प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, जो सत्य रूपी को मैं देखना चाहता हूँ, उस पर सोने के पात्र से उसको आवृत कर दिया गया, उसको ढक कर दिया गया है। हे ईश्वर, उसको अनावृत कर दिया जाए। और जब वो उसी के अंदर अगला सूत्र जब हम ईशावास्य उपनिषद में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा आता है कि जब उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसको हटाया, तो वो क्या देखता है कि वो तो मैं ही हूँ। पूषण कृषि यम सूर्य प्रजापति का जो मंत्र है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे, ईशावास्य उपनिषद कभी यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कि वो तो मैं ही हूँ। तो वो मैं, जो सत्य का जब बोधत्व आ जाएगा, तो लगेगा कि वो तो मैं ही हूँ। तो सत्य और विवेक का जो पहला युग्म है, उसको हमने समझना। उसके बाद जो हमने संयम और कर्तव्य परायणता को हमने पढ़ा कि हम किस प्रकार से हम संयम करें। बहुत विस्तार से प्रज्ञा उपनिषद के दूसरे मंडल में संयम को बताया गया। और जो हमारे ड्यूटीज हैं, जो भी हमने बचाया,
उसको हम अपने कर्तव्य परायणता में लगाएं। जो हमारा ड्यूटीज हैं उसको हम अपने उसमें लगाएं। हमने धन को बचाया तो धन का सदुपयोग कहाँ किया, हमने समय बचाया वो लगाया कहाँ। जो हमने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया तो उसकी संयम को कुछ तो बचा है हमारे पास। जब हम संयम करते हैं, कुछ एक अकाउंट में एक पैसा डालते रहते हैं, उसी प्रकार हम अपने इंद्रियों को बचा कर रखा, कहाँ लगाया। लगाने की बात है, उसको अपने ड्यूटीफुलनेस में लगाया या नहीं लगाया। तो इसके ऊपर जो विचारों के लिए तो गुरुदेव ने इतना लिखा था, मुझे अच्छे से वो सेंटेंस मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि गुरुदेव ने लिखा कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह ना भटकने दे। बिल्कुल उन पर एक साक्षी भाव से जब उन पर हम नियंत्रण करते हैं ना, तो एकदम से चेतना आ जाती है, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना, ये हटाने का एकदम से मन कर जाता है कि मुझे नहीं सोचना। तो जो संयम है उनको पूरे ईमानदारी से हम उन पर बार बार पढ़ें, इसको समझें, अपने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाकर छोटे छोटे पेपर में रखती हूँ अपने पास, ऐसे इस पर लिखकर कहीं इधर पास पास में इधर उधर घर में, कभी किचन में रख दिया, कभी बाथरूम में रख दिया, कभी काउंटर पे किचन के टॉप पे रख दिया। हाँ भाई हम तो महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, तो अपने जो हमारा वर्क स्पेस है वहीं पर रख दिया। तो इस तरीके से हमें याद रहता है कि मैंने कंट्रोल किया और इन चीजों को मैंने कर्तव्य परायणता में लगाया, तो इन बातों को मैं याद कर लेती हूँ। और उसके बाद है सौजन्य और पराक्रम। वो तो अनुशासन और अनुबंध, उसमें डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में हम आते हैं, अपने आप को देखें और डिसिप्लिन में, तो मुझे अमेरिका की ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। रीजन, सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पर कोई व्यक्ति कचरा नहीं फेंकता इधर उधर, जिस एरिया में हम रहते हैं मुझे अपना मालूम है। दूसरा, यहाँ पर किसी पत्ते को, एक भी पत्ता जलाया नहीं जाता, सबको इकट्ठा किया जाता है, अच्छे से उसकी खाद बनती है। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन है, और सब लोग अपने उसकी सफाई, ये डिसिप्लिन में आता है कि सरकार की ओर से पाबंदी है कि जो ऐसा काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो डिसिप्लिन हो गया। जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें हम भारत में आ जाते हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हम कैसे अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों चीजें। उसके बाद है सौजन्य और पराक्रम। हम सज्जन बने लेकिन साथ में पराक्रमी भी हों। सज्जनता के साथ पराक्रम भी। ऐसा नहीं हो कि हम सज्जन हैं, भले हैं, हम दूसरे लोग हमको ठग रहे हैं, वो सब नहीं। सौजन्य भी और पराक्रम भी। इसके लिए दुर्वासा ऋषि का प्रथम मंडल में जो उनकी चर्चा आई थी वो भी बहुत ही खूबसूरत है, उसको भी हम देख सकते हैं। और आज जो हमने पढ़ा सहकार और परमार्थ, ये जो 5 युग और 10 लक्षण जो हैं, इन्हीं को गुरुदेव ने यहाँ पर पंचकोश की साधना के रूप में भी बताया। इन्हीं को इन्होंने पंचामृत भी बताया, पंचगव्य के रूप में भी बताया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्म क्या है? धर्म केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो तो एक आचरण में लाने वाली वस्तु है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, यह धर्म है। मेरी ड्यूटीज क्या है, मैं अपने कर्तव्यों को अच्छा सा पालन करती हूँ, वह धर्म है। तो ये आज का जो है सत्र है, इसमें आशुलायन ऋषि ने हमें ये सब कुछ बताया। तो इसके साथ जो है ये लेसन जो है यहाँ पर पूरा होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या। ये जो विद्या हम पढ़ रहे हैं ये ब्रह्म विद्या है। ये संसार से चलते चलते किस प्रकार हमको ब्रह्म तक ले जाएगी। हमें स्वयं जब पंचम मंडल की ओर आते हैं, छठे मंडल की ओर आते हैं, तो ऐसा लगता है मालूम नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और आत्मविद्या अपनी आत्मा से संबंधित है, आज के युग का दर्शन है, युग की साधना। आज के ऋषि आशुलायन ऋषि, प्रश्नकर्ता जरत्कारु, और जो संवाद चला सहकार और परमार्थ, ये सप्तम अध्याय था। और इसी के साथ जो दूसरा मंडल है वो भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो भैया आगे आप बताओ, और इसमें से कुछ छूट गया हो या। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसमें बड़ा ही आपने अपने अनुभव के आधार पे ये इसको बताया है, और ये आवश्यक भी था, इसलिए आपके लिए आपको क्लास देने का यही था मुख्य प्रयोजन कि ये चीज़ें आपने एनालाइज करके देखी हैं, अनुभव में है आपके। आपका जीवन शुरू से परमार्थी रहा है, और सेवा भाव सहकार हमेशा आपके जीवन में रहा है। तो इसमें प्रश्न उत्तर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का समय हमारे पास में।
तो हम लोग दीदी का बहुत ही बड़ा अनुभव है। इन्होंने हर एक चीज़ को व्यवहारिक करके देखा है, तो हम लोग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हर एक क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में दीदी ने किस तरीके से अपने बच्चों को योग्य बनाया और सब लोग आज वेल सेटल्ड हैं और संस्कारित हैं। पर समाज में दीदी ने किस तरीके से काम किया है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग जानकारी दीदी से अपने प्रश्न के उसमें ले सकते हैं। ये क्लास इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, तो अपने प्रश्न पूछ जी सकते हैं। जी। भैया जब तक आपका प्रश्न आता है तो मैं आपको, हाँ बताइए भैया, प्रश्न है? हाँ, प्रणाम दीदी। जी हाँ, प्रणाम भैया। जी डॉक्टर साहब, जी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सारे ही इस अध्याय का विवरण किया, कराया, सब चीज रिवाइज किया है, बहुत ही अच्छा लगा है। मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी लास्ट में आपने बताया कि यूएस में और डेवलप कंट्रीज में इतना अंतर है और इंडिया की हालत इस तरह से इतनी वो है, गुरुदेव के कहने के हिसाब से और देखते हुए भी हमें लग रहा है कि विश्व परिवर्तन तो निश्चित ही है। इसमें हम, इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने भारतवर्ष की स्थिति को कैसे सुधारें, वो तो हमें कहीं सुधरती नजर नहीं आ रही है। जो अभी हम सवाल कर रहे थे कि गंदगी है, लोगों का वो है, व्यसनों की समस्या है, जहाँ देखो वहां लोगों का थूकना है, गुटखा आदि का इस्तेमाल है, धूम्रपान, शराब का प्रचलन है, किसी तरह से भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि ये कहीं भी कम हो रहा है। समाज में ये बुराइयां बढ़ती ही दिख रही हैं, बढ़ती ही दिख रही हैं। इसमें हमारा परिवार, गायत्री परिवार, किस तरह से लोगों को मदद कर सकता है, इसमें थोड़ा आप, क्योंकि आप यहाँ की परिस्थितियों से भी परिचित हैं और यूएस में भी आप काफी समय से रह रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ जो भी आप मार्गदर्शन करेंगे, हमारे जितने भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उस तरफ विशेष ध्यान देंगे, तो हम कुछ शायद गुरुदेव के उस संकल्प को, विश्व परिवर्तन के संकल्प को स्वपरिवर्तन से किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन हमें बताइए प्लीज। जी थैंक यू भैया। भैया सीधी सी एक बहुत ही ऐसा जो आपने जो प्रश्न रखा उसके अंदर एक जो शब्द है व्यसन का, वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई देता है, ठीक है, और इंडिया में भी दिखाई देता है, लेकिन वहां पर जो है उसका अव्यवस्थित रूप दिखाई देता है, ठीक है। जो ड्रग्स की समस्या आ चुकी है, चाहे वो पंजाब में है चाहे अमेरिका में है, हमें दिखाई देती है। और जो सबसे पहली बात जो मुझे लगती है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सबसे पहले हमें सुधरना होगा, ठीक है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, जब तक मैं नहीं सुधरूंगी, अभी मैं अपने बच्चों को उपदेश देना चाहूँ, ठीक है, और बच्चे तो सीधा ही बोल देंगे, आजकल की समय कौन सा जा रहा है, मम्मी आप तो मालूम नहीं क्या करती हो और हमें क्या बता रही हो। कथनी और करनी जब तक हमारी भिन्न रहेगी, जब तक ये उपदेश भी सार्थक नहीं होगा। और हम जो आज एक एक को सब लोग हम पढ़ाने लग जाएं। अब यहाँ अमेरिका में मैं क्या करती हूँ, अपना अनुभव, मैं सुबह 3-4 फैमिलीज को लेती हूँ, एक बार में एक ही व्यक्ति रहता है, तो उसको अच्छे से एक एक अक्षर प्रज्ञा उपनिषद का लाइन से पढ़ाते हैं। तो यही प्रयास है कि एक व्यक्ति से हम शुरू करें, एक एक को सुधारते रहें। सबसे पहले अपने आप को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें। अब हमारे परिवार का क्या व्यक्ति कोई इस तरह से सड़क पे थूकता है क्या? सबसे पहले अपना, और फिर राह चलते हम छोटा छोटा विरोध करना भी शुरू करें भैया। एक विरोध, मैं अलवर राजस्थान में रहती थी, वहां पर ना इतना ये जो गुटखा चलता था ना, वो इतना था, और मैं पैदल चलने वाली थी, मैं पैदल चलती थी, मैं ड्राइव नहीं, आज भी नहीं करती हूँ। तो मैं जब पैदल चलती रहती और मुझे किसी ने बता दिया था कि उसके ऊपर से कूदते नहीं है, चाहे किसी का थूक पड़ा हो या किसी का कुछ और बॉडी वेस्ट। तो मैं क्या करती, ऐसे ऐसे चलती, बिल्कुल बच बच के चलती। और एक घृणा जो अंदर आती थी ना, उससे मुझे एक संकल्प लेने को मजबूर किया था कि मैं धरती से ये जो थूक देने वाला, धरती पे थूकने का काम है ना, ये मैं हटा के दम लूंगी। उसके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक प्लेटफॉर्म मिला, उसमें हर स्कूल में जाकर 3 बातें, मैंने खूब सारे अंशदान संविधान पर कहानियां बना रखी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी, ऐसे संविधान पर सब कुछ, छोटी छोटी कहानियां और उपदेश, छोटी छोटी कहानियां और उपदेश। हर प्रेयर में जाके, 1000 बच्चे स्कूल में तो 1000 बच्चों की प्रेयर में बोला, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के स्कूल में प्रेयर में बोला।
तो उससे क्या हुआ, राह चलते बच्चे अगर मुझे देख लेते ना तो ऐसे हाथ मारते थे, कोनी से मारते थे कि मैडम आ गई, थूकना नहीं। हम एक छोटा सा विरोध करना शुरू करें। बस में जाते हुए भी हम विरोध करते थे, ड्राइवर, कंडक्टर, वो लोग कैसे थूकते हैं। और जो औरतों को जो छेड़ने वाला काम था, अमेरिका में हम जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, वो यहाँ पर मैं बताऊं आपको आज अंतर। कोई व्यक्ति अगर मैरिड है, मुझे मालूम है हस्बैंड वाइफ हैं वो, उनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई इनको रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं देगा, उसकी फीमेल से भी नहीं, मेल से भी नहीं। एक सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई उसको छेड़ेगा नहीं। कोई पति पत्नी को चीट नहीं करेगा। अगर वो चीट करता है तो, या पत्नी पति को चीट करती है, तो साफ है, एक ओपन डिस्कशन होता है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया, या मैंने तुझे चीट क्यों किया। बताते भी हैं कि मेरे से आज चीटिंग हो गई। ऐसी मैं आजकल, वो मेरी जो बड़ी बेटी है वो मुझे इंग्लिश मूवीज दिखाती है, मम्मी आप देखो, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि क्या कल्चर का डिफरेंस है। तो हमें मालूम पड़ता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। और मैं अपने परिवारों में जो चीटिंग जब हम देखते हैं, एक जो डोमिनेंसी देखते हैं, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जब हम यहाँ पे चलते होते हैं, वॉक जब कर रहे होते हैं, तो इतना डिसिप्लिन है कि वो गाड़ी वाला आपको कभी भी एक्सीडेंट मार के चला नहीं जाएगा, रोकेगा गाड़ी को और आपको जाने देगा। अगर वो बिल्कुल जिस प्रकार से जिगले लाइंस बने होते हैं पैदल चलने वालों के लिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कभी हॉर्न मारता हुआ चला जाएगा, नहीं। एक रिस्पेक्ट, और फीमेल के लिए जो रिस्पेक्ट मुझे दिखाई देती है, तो वो हमें चाहिए, भारत में भी चाहिए। तो उसके लिए मैं तो यही कहूंगी कि अपने से शुरू करना होगा, हम देना शुरू करें, अपना समय देना शुरू करें, अपना अंश, और अपनी करनी दिखाई दे, हमारा हमारा कर्म दिखाई दे। जब तक कर्म दिखाई नहीं देगा तो वाणी में वर्चस्व नहीं आएगा भैया। मैं क्या बताऊं भैया अब आगे। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। बट वही है कि सब लोग विरोध करें, सब लोग इस रास्ते पे चलें। अपने अब अपना तो परिवार, हमारा गायत्री परिवार तो मैं समझता हूँ कि 99% सुधरा ही हुआ होगा। जो जो भी बुराइयां ये हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें है। बट समाज में कितना भी हम लोग कोशिश करें, वो कुछ नहीं पा रहा है। क्या कारण है ये सब? खैर कोई बात नहीं, ये बिल्कुल उसका ठीक है कहना आप। एक कारण मुझे दिखता है कि हमारे जो हमारा जो लिटरेचर था ना, वो हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। जैसे हमारा ही उपनिषद बोलता था, अभेय दर्शन का ज्ञान, अभेय दर्शनम ज्ञानम, हमारा ही स्कंद उपनिषद बोलता था। तो वो पढ़ाया क्यों नहीं गया? हमारे ही देश में ये छुआछूत क्यों है? यहाँ अमेरिका में सिर्फ दो डिफरेंस मुझे दिखाई देते हैं, गोरा और काला। इसके अलावा मुझे और कोई अंतर नहीं दिखाई देता। इन दोनों में भेद है, लेकिन भारत में तो अनेक भेद हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये इस जाति का, उस जाति का, धर्म के ऊपर लेकर हर समय भेद है। हमारा ही लिटरेचर हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? और बस एक ही प्रयास करना है भैया उसके लिए, कि हम अपने उपनिषद को बच्चों तक पहुंचा सकें। जब हम ये पहुंचा देंगे ना, निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, एक जैसे हमारी स्टोरीज बनती हैं। अब स्टोरीज के अंदर क्या हुआ, परसों की एक कहानी थी, उसके अंदर था, हम खरगोश और शेर की कहानी सुना रहे थे, एक बहन जी सुना रही थी। तो उसमें जो कहानी में शेर को मार दिया। कितने साल हो चुके हैं कि हमारी कहानियों में शेर को मारा जाता था, तो आज शेर खत्म ही हो गया, समाप्त होने पे आ गया। हमारी कहानियां ही हमारे बच्चों को बनाएंगी। अभेद दर्शन का ज्ञान, एक छोटी सी कहानी बना दी जाए कि जब वो मिलजुल कर रहना, शेर और चूहे की कहानी के अंदर वो मिलजुल कर रहता है। इन कहानियों को उपनिषद के साथ जोड़कर हम क्यों नहीं पढ़ाते, अपने परिवार में भी नहीं पढ़ाते? मेरा अनुभव तो इसलिए है, 6 महीने की जब मेरी बेटी थी, मैं तब से कहानी सुनाती हूँ। 6 महीने का बच्चा, और मैंने 9 महीने के अपने बच्चे को देखा है, वो जब बोलने शुरू हुआ तो थैंक यू और सॉरी से स्टार्ट हो गई, पढ़ा बोलना शुरू हुआ उसका। और तीनों बच्चों को उपनिषद तो मेरे पास था नहीं उस समय तो मेरे पास रामायण थी, गीता थी और पंचतंत्र था। उन तीनों के माध्यम से बच्चे बड़े हुए। लेकिन जब उपनिषद हाथ में आया, तब अब जो है ऑफिस में जो हमारा बिजनेस है, उसमें चाहे मुस्लिम काम करता है, चाहे सिख काम करता है, चाहे हमारे गोरे काम करते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं होता।
अगर भेद होता है तो मैं झट बोलती हूँ कि बेटा भेद नहीं करना, इसमें कोई भेद नहीं करना। तो अच्छा मम्मी, अब मैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है, प्रैक्टिकल की भाषा में पढ़ाना। अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनको बैठ के मैं कहानी सुनाऊंगी, इतने बड़े हो गए, अब तो 39 ईयर्स ओल्ड बच्चे हो गए, तो उनको मैं क्या कहानी सुनाऊंगी? नहीं, अब व्यवहारिक ज्ञान देना है। और व्यवहार में जैसे ही वो गलती करें तो तुरंत उनको पकड़ लेना है। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट, हमारा उपनिषद हर घर में पहुंचे। और प्रज्ञा उपनिषद तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, गीता कंपलसरी सब्जेक्ट है। आज हमारे कितने ही संत आ गए जिन्होंने गीता ही छीन ली हाथ से। अरे इसको मत पढ़ो, मैं आपको नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पर। कितने ही एक ब्रांचेस बन गई, सिख धर्म की 3 ब्रांचेस बन गई, हिंदू धर्म की 10 ब्रांचेस बन गई, मुस्लिम धर्म की ब्रांचेस बन गई, जिन्होंने बेस बुक थी, जो एनसीईआरटी की बुक्स थी, हमारी लिटरेचर था मुख्य, रामायण ही हमारे हाथ से छीन ली। अब बच्चों को रामायण ही नहीं मिलती। अभी रामायण नहीं पढ़ेंगे साहब जी, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कि तुलसीदास ने कुछ गलत कह दिया था। अरे भाई क्या बात कर, तुलसीदास ने इतना कुछ अच्छा कहा, वो दिखाई नहीं दिया, वो एक लाइन पर कंट्रोवर्सी हो गई तो तुम्हारे सारे रामायण गलत हो गई। रामायण मेरे मम्मी ने मेरे हाथ में, 6ठी क्लास में थी मैं, मेरे हाथ में रामायण दी। मेरी शादी होके मैं ससुराल आई, मेरी दादी सास ने मेरे हाथ में गीता दी। बिना गीता का पाठ किए हम किचन में जा नहीं सकती थी, ये नियम था। तो गीता कुछ समय नहीं आता था भैया, जब बड़े हुए थोड़ी सी समझिए, मान अपमान की बातें बार बार कृष्ण क्यों बोलते हैं, फिर समझ आया कि ओहो ये तो जीवन में उतारने की है। फिर उतरने लगी, निश्चित रूप से उतरने लगी। और मैं इस बारे में फील करती हूँ कि मैं अनेक बार फेल हुई और मैं दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती थी, भगवान फेल हो गई, और बड़ा बड़ा आनंद आता था फेल होने में। फिर जब पास हुई, एक ही बार पास हुई हूँ हमेशा, आज भी फेल होती हूँ, लेकिन गीता क्यों नहीं पढ़ाई गई? गुरु ग्रंथ साहब को केवल प्रणाम करना क्यों सिखाया गया? उसको पढ़ना क्यों नहीं सिखाया गया? मेरे घर में भी सिख बच्चे आए हुए हैं, उनसे पूछा कि आपने कभी गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ा है? नहीं बहन, नहीं माता जी, हमने नहीं पढ़ा। बताना जरा कि क्या हुआ? जब तक हमारा लिटरेचर हमारी संतान तक नहीं जाएगा, भारत में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर बाइबल पढ़ाई जाती है अमेरिका में, बस भैया। जी दीदी, बहुत सुंदर। यही जरूरत है, हमें अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये तो पक्की बात है। और जहां तक सवाल क्यों नहीं पढ़ाया जाता वाली बात है, ये जो मैकाले साहब की कृपा रही है, हमारे अंग्रेजों की कृपा रही है, जो हमारे देश को उन्होंने बर्बाद किया, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया, हमारे सारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद किया। लेकिन आज हमारा परिवार ही इसको कुछ हद तक सही रास्ते पर ला सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि हमारे परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी केवल यज्ञ तक, स्वाहा स्वाहा तक सीमित न रह के, हमारे गुरुदेव की जो संकल्प था, उनकी जो सपना था कि 7 आंदोलन जो उन्होंने हमारे लिए पास, हमारे लिए रखे हैं, करने के लिए रखे हैं समाज परिवर्तन के लिए, उसकी तरफ ही सबका ध्यान ज्यादा जाए और वो पढ़ाएं, जैसे आप बता रही हैं, वो समाज को बताएं, पढ़ाएं, सही मार्गदर्शन दें और साथ साथ यज्ञ भी करें, लेकिन आंदोलनों की तरफ ध्यान ज्यादा दें। हम लोग, हमारे क्या हो रहा है, हम बाहर से तो देखने में कहते हैं जी गुटखा ठीक नहीं है, वो नहीं है, और हमारे परिवार के लोग ही जो है यज्ञ करा रहे हैं और अपना गुटखा खा रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं। और हमारे परिवार के लोग, हम कहते हैं कि ये जो है दहेज प्रथा ठीक नहीं है, हमारे यहाँ ही लाखों करोड़ों रुपया लोग हमारे परिवार के ही लोगों को खर्च करते हुए हमने देखा है। तो ये जो चीजें हैं, जो हम बात कुछ करनी और करनी, जैसे अभी आपने कहा, जब तक उसमें हम लोग उसकी तरफ अब ध्यान नहीं देंगे, वो तब तक नहीं हो सकता। कितने भी विरोध के बावजूद, मैं जहां पर बैठा हूं अभी, दीदी आज का जो ये प्रसंग था उसको मैंने लेना था, अमन जी की ने मुझे कहा था, तो हमारा सौभाग्य रहा कि आपको उन्होंने चुना, और आप हर तरह से विशेषी हैं और आपका ज्ञान बहुत ही बढ़कर है, बहुत आगे आप गई हैं और बहुत ज्यादा आपका तजुर्बा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, आपसे ये रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, यही हम लोगों को हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम जो केवल अपने गुरुदेव का जो संकल्प था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम स्वपरिवर्तन में करेंगे, लेकिन स्वपरिवर्तन बिना उन आंदोलनों को
की तरफ ध्यान देते हुए, बिना उन आंदोलनों को चलाए हुए हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज का बहुत समय हमने ले लिया है इसमें, मामन जी भी क्षमा करेंगे मुझे, और दीदी और कुछ कमेंट इस पे ऐड करना चाहेंगे तो करें। मैं समझता हूँ कि हमारा दर्द है, ये हमारा दर्द है समाज के लिए, हम देख पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। मैं पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से लगभग हम लोग मैडम और हम लोग व्यवसाय से डॉक्टर्स ही हैं। ये समाज के दर्द को देखते हुए कोई काम आगे हमने अपने जो क्लिनिक्स वगैरह थी सब बंद कर दी, इसको देखने के लिए कि हम कुछ कर सकें। भारतीय संस्कृति परीक्षा के लिए मैंने स्कूलों में जा के सैकड़ों स्कूलों में प्रोग्राम किए, हमने कई हमने इस तरह की रैलियां निकाली, हजारों प्रोग्राम जा के घरों में जा के व्यसनों के खिलाफ, और जो ये घरों में शराब बना के पिलाते हैं उनके जा करके उनको रिक्वेस्ट किया, कई जगह बंद करवाए, लेकिन कुछ होता नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं होता? और उतना जितना हम लोग समझते थे उतना नहीं हो पाया। इसके लिए जो है अब इस स्टेज में आके लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमारे सभी परिवार के मेंबरों को बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो हम कर पाएंगे। और परिवर्तन तो निश्चित है, वो तो होना ही होना है, वो हम करेंगे या कोई और करेगा, गुरुदेव तो इसको करवा के रहेंगे, ये तो हमारा पूरा विश्वास है इस बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया, अमन भैया, आपने मुझे अवसर दिया। दीदी, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इतने हमें तो आप सब लोगों के आचरण से सीखने का मौका मिलता है। आप हैं, डॉक्टर जोशी जी हैं, तो डॉक्टर जोशी जी भी एक बहुत, उनके अंदर इतनी पीड़ा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और चाहे वो आदर्शों के निभाने का हो, चाहे आदर्श विवाह का हो, उनके बच्चे भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने अपने घर में ही जो विवाह संस्कार करवाया था, उसमें 10-5 मेहमान आए होंगे। तो ये एक बड़ा उदाहरण है और पूरा जीवन भर इन्होंने व्यसन उन्मूलन पे काम किया है। बड़े-बड़े पद और बड़े-बड़े वो इनको मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने मतलब सबको एक तरफ रख के गुरुदेव का। तो ये डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, अपीलिंग है। तो इसमें एक गुरुदेव ने भी एक चीज़ ये कही हुई है कि मतलब हम लोग परिवर्तन भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन छोटे-छोटे प्रयास भगवान हमसे यही चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते। भगवान हमसे जितनी हमारे अंदर क्षमता है उतनी अपेक्षा करते हैं कि उतना हम करें। बाकी परिवर्तन तो उनकी महाकाल प्रक्रिया ही परिवर्तन करेगी। जैसे कोविड का समय आया, तो हम लोग कितना भी कहें कि हम नदियों को कितना भी उसमें से निकाल लें, नदियाँ स्वच्छ नहीं हो सकती हैं, पॉल्यूशन हट नहीं सकता। लेकिन कोविड का समय आया तो पॉल्यूशन भी खत्म हो गया, नदियाँ भी स्वच्छ हो गईं और सब कुछ हो गया। एक ऐसी लहर बहेगी कि सारी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन उसमें फिर आगे के लिए कुछ ऐसे चाहिए कि मतलब भगवान दिखा सके कि ये मेरे सहयोगी थे, इन्होंने काम किया और इनकी वजह से परिवर्तन आया। अभी सुशील त्यागी जी अपने ग्रुप में हैं, सीनियर में हैं वो, तो एक बहुत अच्छा काम करे। रिटायरमेंट के बाद में लोग दूसरे प्रोफ़ेशन पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, यामा में वो मैनेजर के पद पे रहे और अब उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जो शायद ही दुनिया में कोई कर रहा है। पता नहीं, भारत में तो नहीं कर रहा है। वो अभी क्या करते हैं, उन्होंने एक नर्सरी खोली है। वहाँ पर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की नर्सरी खोली है। तो वो सभी से जो है कूड़ा मँगाते हैं, वो वाला जो गलने-सड़ने वाला कूड़ा होता है, जो सबसे अधिक हमारी समस्या पैदा करता है। गलने-सड़ने वाला कूड़ा जो मीथेन पैदा करता है, बदबू पैदा करता है, उसको बुला के और वो मँगा के सबसे, और उनको उसके बदले में पौधा देते हैं, प्लांट देते हैं फ्री में एकदम, और कूड़ा लेते हैं और वेस्ट रिसाइक्लिंग का काम कर रहे हैं वो। तो कितना बड़ा काम है, मतलब उन्होंने उसमें रखा हुआ है 2 किलो कूड़े के लिए ये पौधा मिलेगा, 4 किलो कूड़े के लिए ये पौधा मिलेगा, 6 किलो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से और पूरी रूप से अपनी शिद्दत से गुरुदेव का काम कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों के, आप लोगों के बलबूते पे ही भगवान आशान्वित हैं और युग ज़रूर बदलेगा। इसमें कहीं पे भी दो राय नहीं, कहीं पे भी। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत अच्छा अभी ये बताया कि कूड़ा से खाद बनाने का और पौधे बांटने का। ये भी हम लोग पिछले 15-20 सालों से, मैं अपने घर का जो ये बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, कभी मैंने बाहर नहीं डाला। मैं घर के अंदर ही, अपने कंपाउंड के अंदर ही गड्ढा बनाता हूँ, उसमें सारा कूड़ा साल भर का रोज का कूड़ा उसमें डालता हूँ, और हर 6 महीने में हमारे पास वो खाद तैयार हो जाती है, वही हमारे प्लांट्स को, और पौधे बांटने का काम पूरे साल हमारा चलता है।
आपको शायद इसका तुलसी ले लीजिए, किसी के घर में नहीं होगी, हमारे घर से जितनी मर्जी उतनी तुलसियां आपको मिल जाएंगे, और सारे पौधे। अभी अपने जो सेक्टर है उसमें भी पीछे पौधों की जरूरत थी, तो मैंने कहा जितनी मर्जी जो किस्म की चाहिए आपको सब हम पौधे दे सकते हैं। तो ये भी इस तरह का प्रयास भी हम करते रहते हैं, पूरे लगे रहते हैं साल भर। ये गुरुदेव ने ये काम भी हमसे काफी कराया है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग इसको करें अपने घर में, जहां तक हो सके अपना जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है उसको अपने घर में यूज करें। छोटा सा कोने में एक गड्ढा बना दें, उसी में डाल दिया करें, वही आपको 6 महीने में सड़ करके आपको खाद देने लगता है, और आपका वही जो है आपके पर्यावरण का हाँ, हमारे एमसीजी वालों ने भी आकर के हमारे यहाँ देखा, उसको काफी अप्रिशिएट किया, हमें अवार्ड भी दिया उन्होंने इस बात के लिए कि आप अपने ये जो है घर के कूड़े को अपने घर में ही वो कर रहे हैं और पौधे बना करके आप दे रहे हैं। तो अब हम बताते हुए हैं लोगों को, मतलब सभी लोग कर सकते हैं उस चीज को, मेरा ये कहने का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और परिवर्तन तो होगा, निश्चित ही है, और हो ही रहा है, आप सब लोग हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके समय के लिए। तो इसी के साथ शांति पाठ आज जो है दीदी किया जा सकता है। जी कृपया दीदी शांति पाठ करेंगे आप। जी भैया आप करिए। जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।